की इस वीडियो में हम बिल्कुल पार्लर जैसा फेस क्लीन अप करने वाले हैं, वो भी घर पे नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, यानी कि बहुत कम बजट में। और इससे आपके चेहरे पे जो भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड या डार्कनेस है या डेड सेल्स हैं, डेड लेयर है या हल्के फुल्के डार्क स्पॉट है, सारे रिमूव हो जाएंगे और आपके फेस पे बिल्कुल फेशियल वाला ग्लो मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे स्किन केयर, हेयर केयर और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियो लाती रहती हूँ। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आप पार्लर जाने के बारे में सोचें, बिकॉज इस DIY फेस क्लींजिंग करने के बाद जो आपको ग्लो मिलेगा शायद वो पार्लर वाले भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में हमें अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है। 50% ग्लो हमारा इससे ही आ जाएगा, बिकॉज जो भी हमारे चेहरे पे हेयर होते हैं वो हमारे रियल टेक्सचर को हाइड कर लेते हैं। हल्का सा एक ब्लैकनेस हमारे चेहरे पे आ जाती है हेयर की वजह से। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एलोवेरा अप्लाई कर लीजिए, जिससे हमारे हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप किसी भी ब्रांड के रेजर से अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकती हो। जैसे ये हेयर आपके चेहरे से निकलेंगे, आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो देखने को मिलेगा और हल्का सा ब्राइटन टेक्सचर भी नजर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें अपने चेहरे को क्लीन करना है। चाहे तो आप अपना कोई भी फेवरेट फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जिससे आप डेली अपने चेहरे को वॉश करते हैं, या फिर आप मेरा ये DIY फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जिसे मैं अभी मॉर्निंग में डेली यूज कर रही हूँ। बिकॉज इसमें वो इंग्रेडिएंट है जो हमारे चेहरे पे जो भी डार्क स्पॉट हैं, या अगर आपके चेहरे पे टैन है या कोई भी डिस्कलरेशन है, तो उसे रिमूव करता है। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेफ हैं। इसे मैंने 1-2 हफ्ते से प्रिजर्व करके फ्रिज में रख रखा है। तो आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे मैं अपने पूरे चेहरे को क्लीन करूंगी अच्छे से। फिर उसके बाद हमें वाटर से वॉश कर लेना है। एंड आप चाहो तो गुलाब जल से भी हल्का सा वाइप कर सकते हो। मीन्स हमें किसी भी वे में अपने चेहरे को जस्ट क्लीन करना है। एंड उसके बाद हम अपने फेस को वाइप कर लेंगे, हल्का सा ड्राई कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें अपने चेहरे को स्टीम देना है। स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लिया है। उसमें हम आधा कंटेनर भर के वाटर लेंगे एंड उसे हम गैस पे बॉईल कर लेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे बॉईल करना है ताकि इसकी स्टीम थोड़ी ज्यादा निकले। तो करीब आप 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे बॉईल करिए। इसके बाद ये अच्छे से उबल जाएगा। इसमें से आपको बहुत सारी स्टीम नजर आने लगेगी। इसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए एंड इसे झटपट आपको यूज करना है, मतलब इसे तुरंत आप यूज करिए, अदरवाइज इसका जो स्टीम है वो धीरे धीरे करके लो होने लगेगा। तो फिर आपके चेहरे पे कोई बेनिफिट नहीं नजर आएगा। तो आपको इस तरीके से इसके सामने अपने चेहरे को रखना है, थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, बिकॉज जो बहुत गर्म है। तो आप यहाँ पे कोई भी क्लोथ या टॉवल यूज कर सकते हो इसे अच्छे से होल्ड करने के लिए। और इसे आपको अपने चेहरे के सामने इस तरीके से रखना है ताकि जो भी स्टीम है वो डायरेक्टली आपके चेहरे के ऊपर पड़नी चाहिए। इससे हमारे फेस के जो भी क्लॉग्ड पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और बाद में हम उसे नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको करीब 5 से 7 मिनट तक अपने चेहरे पे इसके थ्रू स्टीम। इसके बाद मैं ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूवर पिन यूज कर रही हूँ। आप बॉबी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने जो भी व्हाइट हेड या ब्लैक हेड है उन्हें रिमूव करने के लिए। तो इससे हम हल्का हल्का अपने चेहरे पे इस तरीके से प्रेस करके अपने जो भी ब्लैक हेड या व्हाइट हेड है उन्हें रिमूव कर देंगे। हमारे नोज के कॉर्नर पे व्हाइट हेड बहुत ज्यादा होते हैं और नोज के ऊपर ब्लैक हेड, तो इन सबको हमें अच्छे से साफ कर देना। ये पिन बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको यूज करने के बाद आपकी नोज बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, मतलब जो भी ब्लैक हेड है या व्हाइट हेड है वो रिमूव हो जाते हैं। और साथ में आपको चिन एरिया भी रिकवर करना है, बिकॉज चिन के पास हमारे जो यहाँ पे ना लिप्स के नीचे व्हाइट हेड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें भी हमें अच्छे से क्लीन कर देना है। एंड उसके बाद हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 4। यहाँ पे आपको एक स्क्रब यूज़ करना है। स्क्रब बिकॉज ये हमारे पोर्स को भी क्लीन करेगा, जो भी क्लॉग पोर्स हैं उन्हें क्लीन करेगा, साथ में हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। तो जिससे जो भी डेड लेयर है, यानी कि जो भी डार्क वाली लेयर है वो रिमूव हो जाए। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक DIY फेस स्क्रब यूज कर रही हूँ। इसे मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मोस्टली मैं इस स्क्रब को यूज करती हूँ वीक में एक बार, बिकॉज हमारी स्किन को एक बार ही एक्सफोलिएशन चाहिए होता है। अगर आप ज्यादा स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन उससे ड्राई होने लगती है। वैसे मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वीडियो काफी आपको लंबा देखना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं इसके इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ ताकि आप इसे आराम से झटपट बना लो। तो इसके लिए आपको राइस फ्लोर चाहिए, यानी कि चावल का आटा।
आटा, आप घर पे भी ग्राइंड करके चावल को आटे में चेंज कर सकते हो। दूसरा, आपको शुगर पाउडर लेना है, तो थोड़ी सी चीनी को ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में डाल के, और उसके बाद उसे आप सेपरेट कर सकते हो। थर्ड इंग्रेडिएंट हम लेंगे कॉफी पाउडर। कॉफी हमारे स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, तो तीनों को हमें आपस में मिक्स कर देना है और आपका DIY स्क्रब बन के रेडी है। और अब आप इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लोगे किसी बाउल में, उसमें आपको थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए, और इससे आप अपने पूरे चेहरे को एक्सफोलिएट करोगे। तो इस तरीके से आप DIY स्क्रब को फॉलो कर सकते हो। ये चेहरे से जो भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है, या डेड लेयर है, या आपके जो पोर्स क्लॉग हो चुके हैं, उन सबको बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए। एंड देन आप गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हो। तो जो हमने स्टीमिंग के लिए वाटर यूज किया था, उसे आप 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए, और ये अपने आप ही हल्का ठंडा हो जाएगा और आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो। तो इसके बाद हमें टॉवल से हल्का हल्का ड्राई कर लेना है। एंड अब हम फॉलो करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमें एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क यूज करना है, बिकॉज जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं तो हमारा जो चेहरा हल्का सा ड्राई हो जाता है, फेस एक्सफोलिएट होता है, तो जो भी नेचुरल ऑयल होता है वो भी रिमूव होता है। तो इसके बाद अगर आप हाइड्रेटिंग मास्क यूज करेंगे तो आपकी स्किन क्लीन होने के साथ साथ सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो जाएगी। तो इसके लिए हम वो इंग्रेडिएंट लेंगे जो हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें। पहला हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप चाहे तो फ्रेश या नेचुरल वाला यूज कर सकते हैं। एंड उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। अगर आपको गुलाब जल नहीं ऐड करना है तो आप 1 टेबल स्पून इसमें हनी ऐड कर सकते हो, यानी कि शहद। एंड नेक्स्ट हमें ऐड करना है 2 विटामिन E कैप्सूल। तो विटामिन E कैप्सूल अगर नहीं है तो आप इसमें आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, और तीनों को हमें अच्छे से मिला देना है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक सीट मास्क कॉइन। ये आपको मेडिकल स्टोर में बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। मैंने ऑर्डर किया, आप ऑनलाइन भी नहीं सर्च कर सकते हो, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं। एक टेबलेट को हम वाटर में पहले इस तरीके से डाल देंगे, वो अपने आप ही खुल जाएगा। एंड उसके बाद हल्का सा उसे स्क्वीज करके देन हम इस मास्क में उसे डिप कर लेंगे। तो अच्छे से हमें इसको डुबा देना है उसमें, एंड इसके बाद फिर हम डायरेक्टली इस सीट मास्क को अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें पूरी हाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छे से आप इसे अपने पूरे चेहरे पे फैला लीजिए, पूरा चेहरा कवर कर लीजिए, हल्का सा आपकी आंखों को भी कवर कर लेगा। एंड बहुत अच्छे से इससे फायदा मिलने वाला है, बिकॉज ये पूरे चेहरे पे करीब इसी तरीके से 15 से 20 मिनट तक रहने वाला है। तो जो भी इसमें हाइड्रेशन है वो सारा आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने वाला है। उसके अलावा विटामिन E आप जानते हैं कि आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है। एलोवेरा जेल भी हमारे चेहरे पे जो भी डार्कनेस है या डार्क स्पॉट है उन्हें लाइट करता है। एंड गुलाब जल भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो हमारे चेहरे पे हाइड्रेशन के साथ साथ अदर बेनिफिट भी देने वाले हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पे ऐसे ही रहने दीजिए। एंड उसके बाद इसे रिमूव करके आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। टॉवल से हल्का हल्का ड्राई कर लीजिए। एंड लास्ट में ये स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि फेशियल करने के बाद या क्लीन अप करने के बाद आप चेहरे को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अपना कोई भी मॉइस्चर अप्लाई करना है। तो आप जो भी अप्लाई करते हैं, या आप सिंपली एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सीरम, टोनर, वटेवर जो भी अप्लाई करना चाहें, लास्ट में आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना है। और उसके बाद आप अपनी स्किन को ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप जो ग्लो देखेंगे, जो रिजल्ट देखेंगे, शायद आपको वो पार्लर में मिले या ना। एंड जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी वेडिंग में, फेस्टिवल में, या आपकी बर्थडे पार्टी है या किसी फंक्शन में, तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बस आपको सही इंग्रेडिएंट सही तरीके से यूज़ करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा है तो शेयर जरूर करें। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Thank you. Bye-bye. Take care.